Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, in our previous lecture we have studied about the respiratory volumes and mechanism of breathing, and our chapter number 14, respiration, is continued, but the topic which we are going to study today is transport of gases. Before starting our topic, what are the goals of today which we are going to achieve today? At the end of the lecture, you will be able to learn about the transport of gases in human body, that is transport of oxygen in blood and transport of carbon dioxide in blood. We will discuss both of these terms in detail. First of all, what is transport of gases? The blood transport oxygen from the lungs to different tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. देखें, like other materials, respiratory gases are also transported in various regions of the body by means of the blood. So ये जो blood होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्टेड होता है लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है, फाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट टिश्यूज से वापस कहाँ तक आती है? लंग्स तक आती है. और कौन सा मीडियम कौन सा यूज होता है? ब्लड एज अ मीडियम यूज होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है. ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाता है? लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेकर जाता है? डिफरेंट टिश्यूज से लंग्स तक वापस लेके आता है. Now, transport of oxygen in blood. Almost 97% of oxygen is carried by RBCs as oxyhemoglobin. देखें, तकरीबन 97% ऑक्सीजन जो होता है वो RBCs के थ्रू कैरिड किया जाता है. ठीक है, RBCs इसको कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स इसको कैरी करते हैं, और कैसे कैरी करते हैं? एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन के तौर पे. ठीक है, ये आगे अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह होता है. 3% is transported as dissolved oxygen in the plasma, और 3% ये जो ऑक्सीजन है ये किस में डिजॉल्व होता है? प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, और इसके थ्रू फिर ये ट्रांसपोर्टेड होता है. 97% कैसे होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के तौर पे, और 3% प्लाज्मा में. फाइन. At high partial pressure of oxygen binds with hemoglobin. देखें, जब partial pressure ऑक्सीजन का हाई होता है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है. This binding is a reversible reaction that occurs in the alveoli in the presence of enzyme known as carbonic anhydrase. देखें, ये जो पूरा रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल है. ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं है ये रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है, मतलब ये डिटैच्ड भी हो सकता है, वापस ये रिवर्स भी हो सकता है. फाइन. और ये कहाँ पर होता है? ये एल्वियोलाई में होता है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिस एंजाइम को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं. फाइन. Now look at here. Each molecule of oxyhemoglobin can bind with 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin. each molecule of hemoglobin, हर जो मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन का, वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अपने साथ बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल को. ठीक है, और क्या बना देता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है. हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है, और क्या बनाता है? ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है. देखें, यहाँ पर ये हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड हो जाएगा, और क्या बना देगा? ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये क्या है? Hb4O2 क्या है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन है. ठीक है, और इसको हम HbO8 भी लिख सकते हैं. 4 2 8, तो हम इसको 8 भी लिख सकते हैं. फाइन. दी एबिलिटी, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ठीक है. The ability of hemoglobin to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity of blood. देखें, हेमोग्लोबिन की ये एबिलिटी कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सके, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं. फाइन. और इसको क्या कहा जाता है? ये हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है. फाइन. लुक एट हियर. देखें, ये क्या है हमारे पास? आरबीसीज हैं. ये आरबीसीज के अंदर जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स.
ये ऑक्सीजन ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ आएगा? आरबीसीज में आएगा। आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड हो जाएगा। फाइन, ये देखें यहाँ पर बाइंड हो गया। तो ये जो हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो गए। इसने क्या बना दिया? यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया और एक एंजाइम की प्रेजेंस में बनाया। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फाइन, फिर ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, ये कहां पर जाएगा? डिजायर्ड टिश्यूज तक या सेल्स तक जाएगा और यहां से ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फाइन, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिलीज हो गया। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसलिए यहां से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। फाइन, नाउ कम टूवर्ड्स दी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपने देख लिया अभी कैसे होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड में ट्रांसफर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय 3 मेन वेज। 3 तरह के मेन वेज या 3 तरह के तरीके हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होती है। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, नंबर 2 है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नंबर 3 है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो ये तीनों वेज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो ट्रांसपोर्टेड होती है कहां पर? ब्लड में। फाइन, अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है एज बाइकार्बोनेट आइंस। बाइकार्बोनेट आइंस के तौर पर किस तरह से ये ट्रांसपोर्टेड होती है? अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आइंस। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होती है, बाइकार्बोनेट आइंस के तौर पे वो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में। फाइन, अब ये बाइकार्बोनेट आइन कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड एंटर्स द आरबीसीज। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर डिफ्यूज होती है? ब्लड में डिफ्यूज होती है और फाइनली कहां चली जाती है? आरबीसीज में चली जाती है, रेड ब्लड सेल्स में चली जाती है एंड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर आरबीसीज में ये जाकर किसके साथ कंबाइन होती है? वाटर के साथ कंबाइन होती है और क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड बना देती है। एक एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारा काम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फाइन, ऑक्सीजन जो बाइंड हो रहा था हेमोग्लोबिन के साथ वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में ही हो रहा था और ये भी सारा जो प्रोसेस है ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ही हो रहा है। अब देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके साथ कंबाइन हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ गई? ब्लड में डिफ्यूज हुई। ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद ये आरबीसीज में अंदर चली गई। आरबीसीज में ये फिर वाटर के साथ कंबाइन हुई और वाटर के साथ कंबाइन होकर इसने क्या बना दिया? यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बना दिया। फाइन, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। ठीक है, ये भी वापस रिवर्स हो सकता है। ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट सकता है या इसमें ये ब्रेक डाउन हो सकता है। फाइन, कार्बोनिक एसिड H2CO3 is an unstable compound and dissociate to form hydrogen ions and bicarbonate ions। देखें ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है? एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये डिसोसिएट किस में हो जाता है? हाइड्रोजन आइंस में और बाइकार्बोनेट आइंस में। ठीक है, ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकता। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये किस में ब्रोकन डाउन हो जाएगा? हाइड्रोजन आइन में और बाइकार्बोनेट आइन में। यहाँ पर देखें ये आपका क्या है? कार्बोनिक एसिड है और ये किस में डिसोसिएट हो गया? हाइड्रोजन आइन में और किस में हो गया? बाइकार्बोनेट आइन में। और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिस एंजाइम को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। Accumulation of hydrogen ions increase the acidity in blood and lead it to the डिक्रीज इन पीएच। देखें पिछली स्लाइड में देखें यहाँ पर हाइड्रोजन आइन लिबरेट हो रहा था और क्या बन रहा था हमारे पास? बाइकार्बोनेट आइन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन आइन है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो गया, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी एक्यूमुलेशन जो होगी वो क्या कॉज करती है?
एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है, ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हुई मतलब पीएच क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एसिडिक पीएच कहां से कहां तक होती है, 1 से 6 तक होती है। अल्कलाइन कहां से कहां तक होती है, 8 से लेकर 14 तक होती है। तो पीएच डिक्रीज हो गई मतलब एसिडिटी ब्लड की इंक्रीज हो गई। दिस डजंट अकर सिंस हेमोग्लोबिन बफर द हाइड्रोजन फॉर्म्ड, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हेमोग्लोबिन बफर हाइड्रोजन नहीं बनेगा। The hydrogen ion readily associate with oxyhemoglobin Hb4O2 to form hemoglobinic acid HHB and oxygen is released to the tissues। देखें जो हाइड्रोजन आयन है वो फौरन से जल्दी से इजीली किसके साथ कंबाइन हो जाता है, वो जाके ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ Hb4O2 या HbO8 के साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है, ये इसके साथ कंबाइन होकर हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, HHB बना देता है और ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है टिश्यूज में। फाइन, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन था, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन किसके साथ मिल गया, किसके साथ कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो इसने क्या बना दिया, हेमोग्लोबिनिक एसिड बना दिया और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, लिबरेट हो गया, रिलीज हो गया। From inside of the erythrocytes, negatively charged carbonate ions diffuse to the plasma। देखें जो आरबीसीज की अंदर वाली साइड होती है वहां पर HCO3 नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ये मूव करेगा, डिफ्यूज करेगा, वहां से एरिथ्रोसाइट से निकलकर कहां पर आ जाएगा, ये प्लाज्मा में आ जाएगा। फाइन, HCO3 कहां पर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन कहां पर आ जाएगा, प्लाज्मा में आ जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में आ जाएगा। फाइन, और फिर क्या होगा, this balanced by a diffusion of chloride ion Cl negative in the opposite direction। और इसके रिएक्शन में या इसके रिजल्ट में क्या होगा, डिफ्यूजन अगेन होगी, क्लोराइड आयन जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयन थे वो एरिथ्रोसाइट से निकलकर प्लाज्मा में आ गए और जो क्लोराइड आयन है ये प्लाज्मा में से निकलकर प्लाज्मा से कहां पर आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आरबीसीज में अंदर आ जाएंगे। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर आ जाएंगे, क्लोराइड आयन ये आरबीसीज में आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। दिस इज अचीव्ड बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन द आरबीसीज मेम्ब्रेन। तो ये जो आयंस मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मूव करते हैं, इनको फैसिलिटेट कौन करता है, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं आरबीसीज की मेम्ब्रेन में जिनको कहा जाता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। ये क्लोरीन आयन को, क्लोराइड आयन को हेल्प करती हैं कि वो प्लाज्मा से अंदर आ सकें, एरिथ्रोसाइट्स में अंदर आ सकें और एरिथ्रोसाइट्स से बाइकार्बोनेट को आरबीसी से बाहर भेजने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये वाली प्रोटीन्स। फाइन, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है और हेम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहा जाता है। फाइन, देखें क्लोराइड शिफ्ट और हेम्बर्गर्स फिनोमेना, बाज दफा पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन क्लोराइड शिफ्ट और दी हेम्बर्गर्स फिनोमेना। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है, जब आरबीसीज की मेम्ब्रेन से, आरबीसीज के अंदर से बाइकार्बोनेट आयन बाहर मूव करें और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर मूव करें। ठीक है, एरिथ्रोसाइट में अंदर मूव करें, प्लाज्मा से अंदर मूव करें, एरिथ्रोसाइट्स में आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है, कुछ स्पेशल तरह की कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहा जाता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। ये फैसिलिटेट करती हैं इन आयंस की मूवमेंट को। फाइन, the chloride ion that enters RBCs combine with the potassium to form the potassium chloride। देखें जो आरबीसीज के अंदर आए थे क्लोराइड आयन वो किसके साथ मिल जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम के साथ मिलेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। whereas the bicarbonate ion in the blood plasma combine with sodium to form the sodium bicarbonate। और जो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसीज में से बाहर मूव किया था, प्लाज्मा में गया था, वो किसके साथ मिल जाएगा, किसके साथ कंबाइन होगा जाके, वो बाहर सोडियम के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लोराइड ने क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड, और बाइकार्बोनेट आयन ने प्लाज्मा में क्या बना दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। फाइन,
The blood pH is thus maintained at approximately 7.4 by the buffer mechanism that exists in blood. तो इस तरीके से जो ब्लड की pH है 7.4 वो मेंटेन्ड रहती है क्योंकि आयन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है inside the plasma and inside the RBCs. Fine. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड ऑन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो किस पर डिपेंडेंट है, इसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंडेंट है. इन केस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हायर हो टिश्यूज में, ब्लड में कम हो, टिश्यू में हायर हो, तो रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड होगा जो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी और क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी. कार्बोनिक एसिड क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वो ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकता. तो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट आयन में. फिर हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा, हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा. और जो बाइकार्बोनेट आयंस थे वो आरबीसी से बाहर मूव करेंगे, एरिथ्रोसाइट से बाहर मूव करेंगे और जो क्लोराइड आयन थे वो वहां से बाहर से अंदर मूव करेंगे. क्लोराइड आयन आरबीसीज के अंदर पोटेशियम के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे. बाइकार्बोनेट आयन बाहर सोडियम के साथ कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे. फाइन. तो ये जो है सारा रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड होगा. अगर जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या है, टिश्यूज में हायर है, ब्लड में कम है, टिश्यूज में हायर है, तो ये इस तरीके से पूरा रिएक्शन प्रोसीड होगा जो अभी मैंने आपको अगेन रिपीट किया. हाउएवर इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is higher in blood than outside of the blood, as in case of lungs, the equation reverse and bicarbonate ions with oxygen ion to release carbon dioxide and water. देखें अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा हो गया है, ठीक है, टिश्यूज में कम हो गया है, ब्लड में ज्यादा हो गया है जैसे लंग्स में होता है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन और फाइनली हाइड्रोजन आयन के साथ ये जैसे मिले थे और वो क्या बना था, कार्बोनिक एसिड बना था ना. तो अब ये फाइनली ये जो कार्बोनिक एसिड होगा ये वापस क्या सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, ये कार्बोनिक एसिड बना देंगे. फिर कार्बोनिक एसिड वापस किस में डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहे थे, तो ये रिएक्शन वहीं पर जाके वापस स्टॉप हो जाएगा. फाइनली कार्बोनिक एसिड जो है वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट है. फाइन. मतलब ये जो इक्वेशन है ये रिवर्स भी हो सकती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. देखें ये आरबीसीज में, ये टिश्यूज में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, तो देखें ये एरो इस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ है ना एरो, तो ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगा. कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में ज्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ गई, ब्लड में आ गई. ब्लड में आने के बाद ये आरबीसीज में डिफ्यूज हो गई. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स में डिफ्यूज हो गई. एरिथ्रोसाइट में डिफ्यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुई और क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिस एंजाइम को क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं. अब ये जो बेटा कार्बोनिक एसिड यहाँ पर बना, ये कार्बोनिक एसिड क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकता. तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में. अब देखें हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा अगर एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. एसिडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगी. तो फिर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है बेटा, ये आरबीसी से मूव करेंगे बाहर, प्लाज्मा में चले जाएंगे. फाइन. जब ये प्लाज्मा में चले जाएंगे तो अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो फिर क्या होगा, बाहर से क्लोराइड आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे, ये आरबीसीज में मूव करेंगे. देखें ये क्लोराइड आयन आपको नजर आ रहा है, तो ये मूव करेगा इनसाइड दी आरबीसीज, इनसाइड दी एरिथ्रोसाइट्स. फाइन. ये एरिथ्रोसाइट्स में आ गया.
तो ये अब किसके साथ मिलेगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। और ये जो क्लोराइड आयन आरबीसीज के अंदर आया था ये पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। फाइन, इस तरीके से ये जो आयन की मूवमेंट है ये बैलेंस्ड रहेगी। फाइन, और यहाँ पर क्या होती है, आरबीसीज की मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो इन आयंस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। फाइन, उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, उन स्पेशल प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है जो इस मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं, उनको कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। फाइन, जो फैसिलिटेट करती हैं इन मूवमेंट, इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को इनसाइड एंड आउटसाइड दी मेम्ब्रेन। फाइन, और इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना। फाइन, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखें ब्लड में ज्यादा हो गई और टिश्यूज में कम हो गई तो ये पूरी इक्वेशन रिवर्स हो गई। फाइन, यहाँ पर क्या था, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आरबीसीज में कम थी, तो रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो रहा था। लेकिन अगर अब ब्लड में ज्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का और यहाँ पर टिश्यूज में कम हो गया, तो ये इक्वेशन रिवर्स मूव करेगी। बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा और कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोकन डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन, विच हार्मोन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फाइन, आई होप यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। चलें अब नेक्स्ट पर आते हैं, एज कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट होता है। About 23% of carbon dioxide is carried out as carboxyhemoglobin. Carbon dioxide combined with globin part of the hemoglobin. देखें 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोऑक्सीहेमोग्लोबिन के तौर पर क्या होती है, कैरिड आउट हो जाती है। फाइन, डिस्ट्रीब्यूट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होती है, हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ कंबाइन हो जाती है। द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर। फाइन, व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज हाई इन द टिश्यूज देन ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोऑक्सीहेमोग्लोबिन अकर। अगर पार्शियल प्रेशर हायर होगा टिश्यूज में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में हायर होगा और ब्लड में कम होगा तो फॉर्मेशन होगी कार्बोऑक्सीहेमोग्लोबिन की। फाइन, अगर पार्शियल प्रेशर जो होगा ब्लड में हायर हो गया और टिश्यूज में कम हो गया, जैसे कि लंग्स में होता है। फाइन, ब्लड में ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड और टिश्यूज में कम होती है, तो क्या होगा, ये कार्बोऑक्सीहेमोग्लोबिन क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी। फाइन, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। गॉट इट। अब थर्ड हमारे पास था कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। थर्ड हमारे पास वे था एज डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड दिस वे। तकरीबन सिर्फ 7% जो होती है, जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस वे से ट्रांसफर्ड होती है, कैरिड आउट होती है। फाइन, दिस इज रादर इनएफिशिएंट वे टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बट इट डज अकर। बिल्कुल इनएफिशिएंट सा वे है लेकिन ये होता है। ठीक है, 7% जो होती है ये प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है और फिर ट्रांसपोर्टेड होती है, फिर कैरिड होती है। Now come towards the review question. Short question number 1 is what is chloride shift? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये important question है, पेपर में आता है। Fine. Question number 2 है differentiate between oxyhemoglobin and carboxyhemoglobin. Fine. अब understanding the concept का question है explain the transport of oxygen in blood and explain transport of carbon dioxide in blood. फाइन, ये 2 क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट के और 2 ही क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइन, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। माई ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com sabaakhtar336@gmail.com. You have to answer these questions in your notebooks and then send to me on my email address. I hope so, dear students, it was all about today's lecture. If you are feeling any difficulty, you may ask in comment section. Fine. टॉपिक बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट मेमोराइजेशन की कुछ चीजें हैं, इजी से रिएक्शंस हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much. Take a good care of yourself and your family as well, and remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.